हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आप आज देख रहे होगे मेरी स्किन थोड़ी सी इम्प्रूव हुआ है मेरी स्किन में। कल मैं जाऊंगा सैलून, क्योंकि आज है ट्यूसडे और आपको ये ब्लॉग वेडनेसडे को दिखाई देगा। मैं नहाकर बैठा हूँ गाइस, और आप देख सकते हो कि आज स्किन ना मेरी थोड़ी सही लग रही होगी आपको। पता नहीं गाइस, आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो रही है स्किन में, कुछ भी हो रहा है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये सब मैं कर चुका हूँ गाइस। तो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज थोड़ा ब्लॉगिंग थोड़ी अलग टाइप से हो रही है। बस आज ब्लॉगिंग हो रही है, यही है काफ़ी। आज कोई भी प्लान नहीं था ब्लॉगिंग का। बस प्लान कुछ भी नहीं था आज ब्लॉगिंग वगैरह का। बस मेरे मन में जो बात है वो मैं आपसे एक शेयर करना चाहता था। और कोई ऐसी कोई ख़ास प्लान नहीं है कि आज मेरा मन भी नहीं है ब्लॉगिंग वगैरह करने का। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन उदास हो जाता है थोड़ा। बस इसीलिए मेरा मन ना 2-3 दिन से उदास है। आप ब्लॉगिंग वगैरह तो देख रहे होगे गाइस, लेकिन मेरा मन ना है उदास 2-3 दिन से। और वो चीज़ जो जब तक मेरे अंदर रहेगी मुझे लगता है कि मेरा मन उदास ही रहेगा, इसलिए मैं आप सबसे शेयर करने वाला हूँ वो चीज़। और उस चीज़ को शेयर करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, मतलब कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है ऐसी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो लाइफ में बहुत बुरी लगती हैं। मैं कभी ये चीज़ें सोच भी नहीं सकता लोग क्या क्या सोचते हैं। तो मैं आपसे वो चीज़ शेयर करता हूँ। तो गाइज़, अभी मैं रिसेंटली में मंदिर गया था केदारेश्वर। तो उधर काफ़ी अच्छे मेरे दर्शन हुए। तो गाइज़, जब मैं दर्शन वगैरह करके निकल रहा था तो उधर ही गेट पर एक बूढ़ी दादी बैठी हुई थी। थोड़ा सा आगे चल के बैठी हुई थी। केदारेश्वर के मंदिर है जहाँ पर, मंदिर के गेट से थोड़ा आगे बैठी हुई थी। एक पत्थर था उस पर बैठी हुई थी। मैं उधर गया, मैंने उनको कुछ पैसे वगैरह दिए। उन दादी को देखा मैंने थोड़ा, तो मुझे लगा कि कोई बात है कि ऐसे वो बैठी हुई हैं और वो बस मंदिर को देख रही थी। इसलिए कि कोई बात है क्या, आप ऐसे क्यों बैठी हुई हो इधर। उन्हें मेरी बात का बस इतना जवाब दिया कि भगवान की मर्ज़ी है इसीलिए हम इधर बैठे हैं। मैंने ऐसे गर्दन हिला दी। बस मुझे ये चीज़ नॉर्मल लगी गाइस, कोई भी अगर ऐसे होगा, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी तो सब चीज़ों में होगी। तो फिर उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली में कुछ महीनों पहले उनके बेटे की शादी हुई है। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उनने बोला कि मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि जो उसकी वाइफ़ थी उसको पसंद नहीं थी मैं। या अरे ऐसा कुछ, कि ऐसा कौन कैसे कर सकता है। लेकिन उनके बेटे ने ना उनको कब निकाला था बाहर, बेटे की शादी नहीं हुई थी। और शादी क्यों नहीं हो रही थी, इसीलिए शादी रुकी हुई थी क्योंकि उसकी वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पापा नहीं थे, वो अपनी माँ के साथ रहता था। गाइस, आप सोच सकते हो कि उस लड़की ने ये बोला कि अपनी पहले माँ को निकाल दो उसके बाद मुझसे तुम शादी करो, और बेटे ने अपनी माँ को निकाल दिया उसके बाद उनकी शादी हुई। मतलब मैंने जब ये चीज़ सोची और मैं वो चीज़ इमेजिन करने लगा जब वो बोल रही थी आंटी, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई सोच कर के यार कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है। एक माँ ने अपना जन्म कुर्बान करा अपने बेटे के ऊपर, और जब उसकी बारी आई तब उसने ये सब कर दिया। गाइस, ऐसे भी लोग होते हैं, इतने बुरे लोग होते हैं, इतने बुरे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। हालांकि मैं मानता हूँ कि बहुत बुरे बुरे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन यार एक एक बेटे ने अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर लिया कि शादी भी नहीं हुई थी उसकी, और उसने अपनी वाइफ़ के लिए, जो उसकी वाइफ़ अभी तक हुई नहीं थी, उसकी वाइफ़ के लिए उसने अपनी माँ को बोला कि तुम जाओ। और उसकी माँ मतलब उस मंदिर के बाहर बैठी हुई हैं अभी 1-1.5 महीने से, ऐसे ही बैठी हुई हैं और पता नहीं कहाँ पर रहती हैं। मुझे तो वो रिसेंटली में मिल गई और उन्होंने अपनी बस दिल की बात मुझे शेयर करी। मतलब सोच कर देखो आप, और इमेजिन करके देखो कि कितने गंदे और कितने गिरे हुए लोग होते हैं ऐसे, कि अपनी माँ को नहीं रख सकते वो। मतलब बहुत बुरा मुझे फ़ील हुआ, दिल से बहुत बुरा फ़ील हुआ उस दिन कि अगर आपने आज ऐसा किया है ना तो कल आपके साथ भी ऐसा होगा। कर्मा लौट कर आएगा। उस बेटे ने अपनी माँ की कदर नहीं करी, देखना जब वो बाप बनेगा ना तो उसका बेटा भी उसके साथ ऐसा ही करेगा। कर्मा आपको मरने से पहले दिखाएगा कैसे कैसे आपके साथ करेगा ना कर्मा, आपने सोचा नहीं होगा।
ये चीज़ इमेजिन मैं जब करने लगा तो लिटरली बताऊँ मेरी आँखों में आँसू आ गए और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक बेटा अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं बनाई, मुझे नहीं लगा सही कि मैं एकदम अपने ब्लॉग के लिए उनकी वीडियो वगैरह शूट करूँ, मुझे नहीं लगा सही। लेकिन मैं अब फिर जाऊँगा मंदिर और मैं अगर वो मुझे मिली तो मैं उनकी आपसे ज़रूर बात कराऊँगा गाइस। दिल से बुरा लग रहा है यार। उनकी शक्ल देखते ना आप, वो इतनी मासूम सी थी, बेचारी बहुत बूढ़ी थी, की भी एज नहीं है कि कमा कर खा सकती हैं। पता नहीं अब गाइस वो क्या कर रही होंगी, बस उन्होंने जो पहले बोला ना कि भगवान के भरोसे हैं, तो अब वो शायद भगवान के भरोसे ही होंगी। मैं यही सबसे बोलूँगा कि यार अपने साथ साथ अपने मॉम डैड की भी आप इज़्ज़त करो, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आप भी नहीं होते इस दुनिया में। और गाइस जितना हो सके भगवान की तरफ मन लगाओ। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। दुनिया में आप इकलौते इंसान ऐसे नहीं होंगे जिसके साथ ये सब हुआ है। इस दुनिया में कुछ भी इकलौता नहीं होता है। बहुत सारे घर हैं जो हम लोगों को तो पता भी नहीं है कि भाई कौन किसकी माँ किसका बाप किसके लिए कितना जुल्म उठाते हैं, किसके लिए कितना भाई दिन देखते हैं और फिर बाद में उनको क्या मिलता है। जब तक खुद पे नहीं आते या जब तक इंसान को नहीं समझ में आता है, अगर आप कुछ भी ना कर सको तो आप बिल्कुल शांत होकर बैठो, ना मुंह चलाओ, ना किसी से कुछ बात करो, ना किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत है। अपना काम करो अच्छे से बिहेव करो। चार लोगों में कुछ नहीं रखा, चार लोग आज के टाइम पे कोई नहीं है। ठीक है गाइस, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मुझे पता है कि चार लोग मेरे बारे में क्या बोलते होंगे। बहुत कुछ मैंने सुनी है अपने लिए भी बातें, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों से कि दूसरे क्या बोलते हैं। इस दुनिया की बातों में कुछ नहीं रखा है गाइस। आप बस सुकून से अच्छे मन से अच्छे से बस भगवान की भक्ति भी करो। देखा जाए बहुत कुछ है अपने में, अपने अंदर बहुत कुछ है। आप करना चाहोगे ना, आप भी अपने अंदर बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, मुझे पता है आज कितना है मेरा परफॉर्मेंस यूट्यूब पर और आने वाले कल में कितना परफॉर्मेंस होगा यूट्यूब पर। ये सब मैंने अभी से ही डिसाइड करा है, इसीलिए मैंने कुछ सोच समझ के ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। का सोच नहीं सकते, किसने का फ्यूचर का नहीं सोच सकते। अगर आप आज मेहनत करोगे तो आप ज़रूर फ्यूचर का सोच सकते हो। अकेले मेहनत करो, चार लोगों को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो। चार लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, कोई मोटिवेट नहीं करेगा। मुंह पे आपसे बोलेंगे अरे तुम ब्लॉगिंग करते हो, मैं तुम्हारे ब्लॉग देखता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि लोग मेरे मुंह पर कैसे हैं और मेरे पीठ पीछे कैसे हैं। मैं एक एक इंसान की बात कर रहा हूँ, चाहे भले ही वो मेरा कोई सगा क्यों ना हो। मेरा मानना इतना है, अपना काम अच्छे से करते रहो, जो मन में आए वो करो, जितना करना है उतना करो, बस मन लगा कर करो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि किसी से कंपटीशन कभी मत करना। अगर आपने ये सोचा कि आज मैं तुमसे कंपटीशन करूँगा तो भाई आप पीछे हो जाओगे, वो इंसान तो आगे हो जाएगा, क्योंकि आप उससे कंपेयर करोगे ना। आप कभी ये सोच ही नहीं पाओगे कि मैं उससे ऊपर जाऊं, आप ये नहीं सोच पाओगे। आप बस ये कहोगे कि भाई मैं मुझे उससे कंपेयर करना है। उसने अगर आईफोन ले लिया तो मुझे भी आईफोन लेना है, उसने अगर गोल्ड रिंग ले ली तो मुझे भी गोल्ड रिंग लेनी है। ऐसा मत सोचो आप लोग, जो ही ना, आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, आप सिर्फ अपना कर्मा के बारे में सोचो और किसी चीज़ के बारे में मत सोचो गाइस। देखना एक दिन आप सक्सेस बनोगे। और प्लीज़ 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 अपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, और आपका साथ कोई नहीं देगा आपकी फैमिली को छोड़कर। आज के टाइम में ये समझ रहे हैं लोग कि भगवान एक ट्रेंड है, तो कोई ट्रेंड नहीं है। भगवान कोई ट्रेंड नहीं है। आप भगवान की स्टोरीज़, आप भगवान की वीडियोस, आप भगवान की रील्स देखकर ये समझते हो कि वो चीज़ वायरल होने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान ये नहीं सोचेगा, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मैं मेरी मेरी माने तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं अगर भगवान की रील डालूंगा तो वो वायरल हो जाए। मेरा मन होता है उनकी रील डालने का, मेरा मन होता है कि मैं कृष्ण जी की सेवा करूँ, मेरा मन होता है कि मैं बार बार वृंदावन जाऊँ, कि मैं कृष्ण जी की सेवा करूं। और मैं करता हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ वो चीज़, लेकिन देखना मैं बहुत जल्द दिखाऊंगा। अगर मेरे दिखाने से ना आप मोटिवेट हो रहे हो तो मैं दिखाऊंगा वो चीज़ भी कि मैं कैसे अपने भगवान जी की सेवा करता हूँ। और क्योंकि गाइज मैं आपको रियल बताऊँ, लोग कहेंगे ये तो दिखावा चल रहा है। मेरे दिखावे करने से अगर आप लोग
भी दिखावा करोगे ना और किसी का भला हो रहा है उस दिखावे से, तो मैं वो दिखावा करूँगा। अगर मैं 100 रुपये दान करूँगा तो मैं वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे 100 रुपये दान करने से आप 500 रुपये दान कर रहे हो ना, तो किसी का भला हो रहा है ना, तो मैं वो चीज़ दिखाऊंगा। दिखावा कर रहा है आपको कहना है, आप बेशक होके कहिए, आप मेरे बारे में ट्रोलिंग करिए, आप कुछ भी कहो, आप स्टोरी लगाओ, कमेंट के सेक्शन में कुछ भी कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं अपना काम करता रहूँगा और बस सिर्फ अपना काम करूँगा और अपने आप पे फोकस करूँगा। ये अपना काम पता है कि मुझे कैसे करना है, ठीक है। आप कोई नहीं होते हो कि किसी दूसरे को जजमेंट करने वाले, आप कोई भी नहीं हो, ठीक है। मुझे सुकून जिसमें मिलता है मैं वो चीज़ करूँगा। मेरे ये सब बोलने से आपके मन में और आपके अंदर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर भी दूंगा आपको। क्योंकि भाई मैं लोगों को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी ना उन लोगों से बहुत अच्छी है। लोग सोचते होंगे कि मेरी तरह ज़िंदगी जीने के लिए लोग बहुत कुछ सोचते होंगे। देखो इधर कोई बड़ी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस उन लोगों को मैं देखता हूँ ना, तो मुझे ये लगता है यार बताओ कितने लाचार होंगे। और मेरी ज़िंदगी यार मेरे भगवान ने, मेरे घर वालों ने इतना अच्छा कर रखा है यार, कि मुझे किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ रहा ना। या पसंद, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, ठीक है। और आपको लगे कि ये दिखावा कर रहा, अरे यार मैं अगर कोई चीज़ खरीदता हूँ, मैं अगर उसकी स्टोरी डालता हूँ, मैं अगर कुछ भी लेता हूँ मैं उसकी स्टोरी डालता हूँ, आपको बताता हूँ, तो वो दिखावा नहीं है। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, मेरे घर वालों के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो मुझे चीज़ें दिला रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं दिखाता हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कोई दिखावा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, मेरे अंदर है ही नहीं दिखावा। तो ये मेरी ऑन कैमरा पर्सनैलिटी है, वैसे मेरी ऑफ कैमरे भी पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ आप भी अपने घर वालों के लिए सोचें और अपने आप से आज प्रॉमिस करो कि आप जो भी काम करोगे मन लगा कर करोगे और आज से ही स्टार्ट भी करोगे काम, है ना। बस इतना सोचो, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो ना, तो बस अपना फ़ोन लो, उठाओ, ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दो और बस अपने बारे में बताते रहो, बताते रहो, बताते, एक दिन सक्सेस हो जाओगे। बस फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का तो ये ब्लॉग का हूँ या वीडियो का हूँ, बस इतना ही था, क्योंकि सही में आज मेरा मन ही नहीं है ब्लॉगिंग करने का। बस वही है कि दिल की कुछ बातें थी, निकलनी थी, बहुत ज़रूरी था। आज के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप भी अच्छे से रहो, अपनी फैमिली को भी अच्छे से रखो और पूजा पाठ में भी ध्यान दो, जो आपका गोल है उसमें ध्यान दो, है ना गाइस। चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप चार लोगों की बातों में आओगे तो अपना बस फ्यूचर ख़राब करोगे और कुछ नहीं ख़राब करोगे। जो करना है आपको करो, अच्छे से करो, मन लगा के करो, किसी की बराबरी कभी मत करना बस। और उसके बाद क्या, अगर दिखावा करने से किसी के साथ अच्छा हो रहा है ना, तो आप बिल्कुल दिखावा करो, 100 बार दिखावा करो, एक बार दिखावा मत करो, 100 बार दिखावा करो। चलते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नमस्ते।